नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन और इस वक्त मैं टांडा गांव में हूं। मेरे पास जो शख्सियत बैठी हैं, करीब 6 से 7 बार, अगर गलत नहीं हो तो 7 योजनाओं में टांडा के प्रधान रह चुके हैं। फिलहाल इनके बेटे जो हैं नवाजिश, वो ग्राम प्रधान हैं। आइए बात करते हैं शकील भाई से और जानने की कोशिश करेंगे कि टांडा में बम्पर वोटिंग चल रहा है, किसकी जीत और किसकी हार वो टांडा से करा करके भेज रहे हैं। शकील भाई, स्वागत है आपका। जी जी। टांडा से जीत तो साइकिल की है जी, मगर लोकदल की वोट, लड़के की वोट भी काफ़ी है परसेंटेज के हिसाब से। ज़्यादा साइकिल पे रहेगा मामला। ज़्यादा साइकिल को वोट जा रही है। जी जी जी। बम्पर वोटिंग के पीछे क्या वजह है? सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है जनपद बागपत में, अब तक के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से टांडा में हो रहा है। जी, ये भागदौड़ करके, मेहनत करके सब लोगों ने हमने मेहनत करके वोट गिरवा रहे हैं अपनी। या फिर ये कहें कि जो मुस्लिम मतदाता है वो ज़्यादा जागरूक है वोट करने के पीछे। कहीं भी मुसलमान हो, कहीं भी मुसलमान हो, वो जागरूक हो गए, वोट अपने इसी हिसाब से भागदौड़ करके ज़्यादा दे रहा है। जी जी, तो ये साइकिल पे ज़्यादा जा रहा है। साइकिल पे ज़्यादा जा रहा है। टोटल कितनी वोट आपके टांडा गांव में है शकील भाई? हमारे गांव में 3800 4000 वोट हैं। 4000 वोट। जी सर। कितने बूथ हैं आपके यहाँ? 3 बूथ हैं। एक ही कॉलेज में है? एक ही कॉलेज में नंबर एक स्कूल में नंबर 1 में। जी। तो अब तक लगभग 53% से ज़्यादा वोटिंग हो चुका है। हाँ, जी सर। कितना वोटिंग टोटल आप मानते हैं कि शाम तक वोटिंग खत्म होने तक टांडा में हो जाएगा? 60%, 62%, 65% हो जाएगा। 60% तक हो जाएगा। जी। 65%। जी जी। तो आप क्या संतुलन मान रहे हैं दोनों के बीच में? क्या औसत मान रहे हैं कि साइकिल को कितना वोट जाएगा, हैंडपंप को कितना वोट जाएगा? 2000 अगर वोट हमारे गांव में पड़ गया तो 700-800 में हमरे जाने और 1100-1200 में साइकिल। हमसे मतलब आप राष्ट्रीय लोकदल हैंडपंप की तरफ? जी जी। लेकिन हैंडपंप तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है ना? उससे कोई मुराद नहीं है कि हमें गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी की बनो ना बनो, हमें तो जेब से मतलब है। जयंत चौधरी से मतलब आपको? जी। आप ओवरऑल देखा जाए तो बागपत में क्या मान रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल सीट निकाल लेगी या फिर इस बार जो है साइकिल चुनाव जीतेगी? नहीं, लोकदल फाइनल में 70-80 हज़ार वोटों जीते। 70-80 हज़ार वोटों से डॉक्टर राजकुमार सांगवान आपके हिसाब से जीत जाएंगे? जी जी। सरकार किसकी बनवा रहे हैं केंद्र में? भाजपा की बनेगी। बीजेपी की बनेगी? धड़ाके से। कितनी सीटें मान लें बीजेपी की? आप बहुत पुराने राजनेता हैं, 7 बार के प्रधान हैं। बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 मगर 10-5 वोट इंगे या होंगे। 400 का लपेट तो होने का नहीं पूरा, मगर वोट कम बच्ची भी हो सकती है। देखो, कोई आंकड़ा तो लगाया जा सकता, कहा जा सकता, आंकड़ा लगा जा भाई 5 क्विंटल का निकल जाएगा, 4 का निकल जाएगा भाई, 380 भी हो सके, 370 भी हो सके, बहुमत पूरा। शकील भाई, एक सवाल मेरा है धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रधानमंत्री मोदी के नाम से तमाम योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार ने चलाई हैं। क्या कहीं आपको लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर उन्हें चला रहे हैं? एक भी आज लो जितना भी फायदा 10 साल में हुआ भाजपा सरकार से, वो मुसलमानों को है पूरा फायदा। बावजूद इसके फिर भी मुसलमान क्यों जो जुड़ नहीं पा रहा है? वजह है उसमें और कोई वजह नहीं है कि ये मुसलमान कुछ काम ऐसे होते हैं दुनिया में, एलर्जी हो, और कुछ काम हो तकलीफ के। आप मेरे में 4 आदमियों ने लठ बजा दिया, तकलीफ हो बहुत चोट लगी भाई, जहाँ से हाथ टूट गया, वहाँ से हाथ टूट गया। अच्छा, एक अंदर की एलर्जी हो, वो एलर्जी नहीं जाती। ये हिंदू मुस्लिम का पाड़ा है एलर्जी, ये कहते हैं एलर्जी। इन मुसलमानों को भी एलर्जी है, हिंदुओं को भी एलर्जी। मतलब आपस की जो लड़ाई है हाँ। उसकी वजह से आपका कहना है मुस्लिम बीजेपी से नहीं जुड़ पा रहे? नहीं जुड़ पा रहा, ये असली बात है। योगी सरकार के बारे में क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश सरकार की लड़ाई, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो कोई कहानी नहीं है कि तो सरकारी आदमी है पक्का, तो पूरे लड़ाके सरकार चला होगा, आगे भी चला रहा। मतलब आपके हिसाब से योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया से बढ़िया। नहीं, मोदी बढ़िया काम कर रहा। काम तो मोदी ने कोई गलत नहीं करा, मुसलमानों को कोई हस्तक्षेप नहीं करा, मुसलमानों को काटे नहीं, मुसलमानों को नुकसान नहीं करा। जितना फायदा हुआ 10 साल में मुसलमानों को ज़्यादा हुआ हिंदुओं के मुकाबले। इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें मुस्लिम संप्रदाय से काफ़ी युवाओं ने यूपीएससी क्रैक किया है। आईएएस आईपीएस यानी कि बनेंगे काफ़ी सारे। जबकि देखा जाए तो पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा नहीं था। बीजेपी की 10 साल का जो टेन्योर है ये, इससे पहली सरकारों में जो औसत था, मुस्लिम संप्रदाय से जो यूपीएससी क्रैक करते थे युवा, उतनी संख्या नहीं होती थी। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार निष्पक्ष रूप से बढ़ावा दे रही है? निष्पक्ष रूप से, पूरा निष्पक्ष रूप से। या ये कहेंगे पक्षपात कर रही है? जो बदमाश है देखो, वो तो फंसेगा, आज नहीं फंसेगा कल को फंसेगा। अब आसाराम जी थे, नारायण जी थे, उनके लड़के, अब ये थे साईं बाबा, इनको पहले गए इनको सजा होगी। अब ये कहे अंसारी जी को मरवा दिया, बस जब अंसारी साहब टके था तो मरेगा। आप मानते हैं मुख्तार अंसारी गलत था? गलत।
आप मानते हैं अतीक अहमद और हम अशरफ? ट्रेन पे कानपुर में जब मरा था थी जी, पिछले साल रमजान में। इलाहाबाद में प्रयाग? नहीं नहीं, उसमें कानपुर में जमात में थे। जी 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 आप कानपुर में थे? जी हाँ, जमात में। जी। हाँ, मतलब देखो जो आदमी गलत है उसको तो होना है कल्याण, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई हो मैं हूँ चाहे आप हो। यानी कि उसका कोई जाति धर्म नहीं होता, गलत आदमी गलत तो है। कहानी में तो सारा अपने माँ बाप का नहीं होता। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ 7 बार के ग्राम प्रधान टांडा ग्राम के रहे हैं शकील अहमद। बुजुर्ग हैं, बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, या यूं कहें कि राजनीति ही खाते हैं, राजनीति पीते हैं, राजनीति ही सोते हैं। इनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो मोदी सरकार रही हो, भले ही वो योगी सरकार रही हो, वो किसी भी रूप में धार्मिक आधार पर भेदभाव के साथ काम नहीं कर रही है, वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। इनका ये भी मानना है कि जितना फ़ायदा मुस्लिम संप्रदाय को इन दोनों प्रदेश की सरकारों से और केंद्र की सरकार से हुआ है, उतना किसी अन्य वर्ग को नहीं हुआ।